हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय सत्यम में। गाइस, आज हम करेंगे एक हेडलाइन द हिंदू एडिटोरियल का, जिसका करेंगे हम ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी में जानेंगे, और ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ बेसिक से लेकर एडवांस तक वोकेबलरी एक एक वोकेबलरी को नोट करवाऊंगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप सबके पास अपडेटेड वीडियो जा सके। चलो चलते हैं आज के इस हेडलाइन में। हेडलाइन में पीस इम्परेटिव्स, पीस इम्परेटिव्स, शांति। पीस मीन्स क्या होता है? शांति। इम्परेटिव्स, इम्परेटिव्स मतलब अनिवार्यता, अनिवार्यता। ऑन प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट्स यस लगायत काकी के रूल, रूल मतलब शासन। ऑन इन मणिपुर, मणिपुर में। इसका पूरा अर्थ होगा शांति की अनिवार्यता मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पर। प्रेसिडेंट काकी के रूल, शासन इन मणिपुर में प्रेसिडेंट का शासन। प्रोवाइड प्रदान करना। एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीस, शांति का अवसर प्रदान करना। तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन शांति का अवसर प्रदान करता है। आगे चलेंगे सेंटेंस में। इन मणिपुर में विथ द भारतीय जनता पार्टी यूनेबल, पार्टी यूनेबल का मतलब पार्टी अयोग्य टू आइडेंटिफाई पहचान ए सक्सेसर उत्तराधिकारी टू बी एन वीरेन सिंह फॉर द पोस्ट चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री एंड द असेंबली विधानसभा में also not having been convened का मतलब बुलाई even 6 month 6 महीने since 6 महीने बाद it at least last sitting मतलब अंतिम बैठक 6 महीने बाद बुलाई गई। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा क्या कि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए एन बीरेन सिंह के उत्तराधिकारी की पहचान करने असमर्थ रही और विधानसभा में अपनी अंतिम बैठक के 6 महीने बाद भी नहीं बुलाई गई। 6 महीने बाद भी नहीं बुलाई गई। यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, कॉन्वेंट मतलब होता है बुलाई गई। 6 मंथ लास्ट सिटिंग मतलब अंतिम बैठक। ठीक है, नोट कर लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे। असेंबली मतलब विधानसभा। सक्सेसर मतलब होता है यहाँ पे उत्तराधिकारी। आइडेंटिफाई मतलब पहचान। हाँ, प्रेसिडेंट्स मतलब राष्ट्रपति। रूल मतलब शासन, रूल का मतलब ले लीजिए शासन। वाज इम्पोज्ड मतलब थोपा गया। इन द स्टेट राज्य में। विथ द असेंबली अंडर सस्पेंडेड का मतलब होता है कि निलंबित एनिमेशन। अब इसका पूरा मतलब होगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए गए और विधानसभा निलंबित कर दी गई। विधानसभा निलंबित कर दी गई। सिंस मिड 2023 के मध्य से। इन एनी केस किसी भी। ए नंबर ऑफ सेंट्रल फोर्स्ड हैव बीन लगात कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डिप्लॉयड का मतलब होता है तैनात। यहाँ इसको नोट कर लीजिए, तैनात। विथ द यूनियन होम मिनिस्ट्री मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय। देखते रहिएगा जो भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय होम गृह मंत्रालय। इन कंट्रोल नियंत्रण। ओवर लॉ मतलब कानून। एंड ऑर्डर इवन स्ट्रिफ मतलब कला। डेट विगन शुरू करना। द एथनिक कॉन्फ्लैग्रेशन इसका मतलब हुआ जातीय संघर्ष। इन मई 2023 में हैज लगा कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शोन मतलब थर्ड फॉर्म, शो दिखाना।
नो साइन, नो शाइन। अब इसका पूरा एक बार देख लेंगे, यहाँ से लेके सिंस से मिड 2023 से लेके 2023 के मध्य से किसी भी मामले में मैटर नंबर, यहाँ पे केस, इन केस मतलब किसी भी मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण और कानून और व्यवस्था के साथ साथ बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों को तैनात किया गया है। जबकि मई 2023 जातीय संघर्ष, यहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब जातीय संघर्ष के रूप में शुरू हुए संघर्ष में कमी आने के संकेत नहीं दिख रहे हैं, साइन नहीं दिख रहे हैं। इजिंग का मतलब होता है आसान। विथ प्रेसिडेंट्स, यस मतलब काकी के रूल, विथ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के शासन, बीइंग डिक्लेयर्ड मतलब साफ किया गया, मतलब घोषित किया जा रहा है। अब इसका क्या होगा कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ इवन भले ही इफ़ इट वाज फॉर एक्सपेडिएंट का मतलब होगा यहाँ पे प्रदर्शन, उपाय। एक्सपेडिएंट मतलब उपाय, रीजन कारण एंड, आगे चलेंगे थोड़ा भी, हाँ यहाँ से देखेंगे, एंड शोकेस्ड मतलब प्रदर्शन, नोट कर लीजिए इसे, इंपॉर्टेंट है। शोकेस्ड मतलब प्रदर्शन, इन एबिलिटी मतलब अक्षमता या अयोग्य ऑफ द बीजेपी भाजपा एंड इट्स अलाइज का मतलब मित्र राष्ट्र इन गवर्नमेंट सरकार टू ओवरकम द एथनिक डिफरेंस मतलब अलग, द लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानसभा एंड इन द पॉलिटी राज्य व्यवस्था में। अब आगे देखेंगे, भले ही सुविधाजनक कारणों में से हो और भाजपा और सरकार में उनकी सहयोगियों की विधायिका और राजनीति में जातीय मतभेदों को दूर करने में असमर्थता को दर्शाता है। द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, नाउ अब हैज लग गया तो कौन सा टेंस होगा, हैज लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। एन अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, नोट कर लीजिए अवसर। टू विल्स द टेंशंस मतलब टेंशंस मीन्स तनाव। केंद्र सरकार के पास अब तनाव कम करने का अवसर है। इट कैन लग गया तो यहाँ पे मॉडल वर्ब है, सकता है। एल्सो भी वर्क ऑन प्रेसिंग वर्क मतलब काम कर सकता है। इशू मीन्स मुद्दों पर भी, सच एज द परसिस्टिंग मतलब होता निरंतर आ रही है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। ओवर 60,000 पीपल्स, अब यहाँ से देखेंगे इसका, यह 60,000 से अधिक लोगों के लगातार विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी काम कर सकता है। रिपोर्ट्स सजेस्ट दैट मेनी बहुत सारे लोग, देम स्टिल एक्सपीरियंस सेवर ट्रॉमा। सेवर मतलब होता है यहाँ पे गंभीर, ट्रॉमा एंड लॉस ऑफ द लाइवलीहुड मतलब होता है आजीविका को खो चुके थे। विच मतलब जिसमें, अब इससे क्या पता चलता है, रिपोर्ट से पता चलता है कि उनमें से कई अभी भी गंभीर आघात और आजीविका के नुकसान का अनुभव करते हैं। बिच मतलब जिससे, मस्ट मतलब मॉडल वर्ब लगा है, मस्ट मतलब चाहिए। बी टैकल्ड मतलब जूझा, बाई द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, विथ अलैक्रिटी मतलब होता है यहाँ पे कि उत्साह, गवर्नमेंट के उत्साह के द्वारा मतलब सरकार के उत्साह के द्वारा, सरकार तत्परता को निपटाना चाहिए।
तत्परता से निपटना चाहिए। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, रूल शासक, एल्सो भी अलाउ करते हैं मतलब फॉर द पॉसिबिलिटी मतलब संभावना को, टू टॉक बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है यहाँ पे कि प्रतिनिधि, इसको नोट कर लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि ऑफ द टू कम्युनिटीज, दो समुदाय मतलब दो समुदाय, इन द कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा यहाँ पे टकराव, मतलब दो समुदाय के बीच टकराव, खासकर उन दो समुदायों के बीच जो शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, स्पेशली दोज हु आर, स्पेशली मीन्स होता है विशेष रूप से, दोज हु आर कमिटेड टू पीस मतलब प्रतिबंध है। द लेजिस्लेटर मतलब विधायक, लेजिस्लेटर मीन्स विधायक, कैन मतलब लग गया तो मॉडल वर्ब हो सकते हैं, एल्सो भी प्ले निभा सकते हैं, रोल मतलब भूमिका, इन दिस एक्सरसाइज इस प्रक्रिया में, रिकॉन्सिलेशन मतलब सुलह इस मतलब एक्सरसाइज प्रक्रिया। अब इसका पूरा अर्थ क्या निकलेगा कि विधायक भी सुलह की इस प्रक्रिया में भूमिका निभा सकते हैं। आगे चलेंगे आगे वाले सेंटेंस में। आप वीडियो पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। आगे चलते हैं। द अदर मेजर इशूज इज द मिलिटाराइजेशन मतलब इसका मतलब मिलिटाराइजेशन का मतलब सैन्यकरण होगा। मेजर इशूज मतलब बड़ा मुद्दा, इशू दूसरा, अदर मतलब दूसरा, ऑफ द सिविल सोसाइटी मतलब नागरिक समाज, इसका मतलब नोट कर लीजिएगा, नागरिक समाज, विथ द बर्जेनिंग का मतलब तेजी से बढ़ते हुए, इसको नोट कर लीजिएगा। बर्जेनिंग मतलब तेजी से बढ़ते हुए, आर्म्ड ग्रुप सशस्त्र समूह, एमोंग के बीच, द टू कम्युनिटीज मतलब दो समुदायों के बीच। अब यहाँ पे फिर पूरा इसका मतलब निकलेगा कि दूसरा बड़ा मुद्दा नागरिक समाज का सैन्यकरण है, जिसमें दोनों समुदायों के बीच सशस्त्र समूहों का उदय हो रहा है। who have termed themselves मतलब होता खुद, यहाँ पे खुद, जिन्होंने खुद विलेज वॉलंटियर मतलब ग्राम स्वयं सेवक, ब्रांडिसिंग आर्म्स लूटेड, ब्रांडिसिंग मतलब जो लूटे गए फ्रॉम कॉन्स्टेबलरीज मतलब पुलिस। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा क्या कि कहा है कि जो पुलिस से लूटे गए हथियारों को लहरा रहे हैं। ईयरलियर मतलब पहले अटेम्प्ट्स मतलब प्रयास, पहले प्रयास में, टू रिट्रीव मतलब पुनः प्राप्त करना, रिट्रीव का मतलब पुनः प्राप्त करना, नोट कर लीजिएगा, नहीं आता हो तब से। तो दीज वेपन्स मतलब हथियारों को, इन हथियारों को, एंड ब्रिंग द लूटर्स ऑफ फेस जस्टिस मतलब न्याय का सामना करना पड़ा। फेस जस्टिस मतलब न्याय का सामना। हैव लग गया तो कौन सा टेंस होगा? हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। नॉट बोर्न फ्रूट का मतलब फल पैदा हुआ, का मतलब यही होगा। अब इसका पूरा मतलब निकलेगा क्या कि इन हथियारों को वापस पाने और लुटेरों को न्याय के कटघरे में लाने के से पहले प्रयास सफल नहीं हुए हैं। प्रयास जो कि ना सफल नहीं हुए हैं। द मिलिटरीजेशन, इसका मतलब होगा
मिलिटरीजेशन मतलब सैन्यीकरण इन द न्यू इथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा यहाँ पर इथनिक कॉन्फ्लिक्ट। आगे चलेंगे थोड़ा। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हैज लगे तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इथनिक कॉन्फ्लिक्ट क्या यार, अब यहाँ पे चलो टकराव होगा, इसका मतलब होगा कॉन्फ्लिक्ट का मतलब टकराव होगा। हाँ, जातीय टकराव हैज also भी बीन complicated by the expanded role of insurgent सर्जेंट का मतलब है विद्रोहियों। एक्सपेंडेड मतलब विस्तारित भूमिका, एक्सपेंडेड रोल मतलब विस्तारित भूमिका। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स होता है उलझा हुआ। हु बेयर फाइटिंग द इंडियन स्टेट भारतीय राज्य। वेयर इंगेज्ड का मतलब काम में लगा हुआ, वो काम में लगे हुए थे। इन द म्यांमार सिविल वार, म्यांमार के सिविल वार। अब इसका पूरा मीनिंग निकलेगा क्या कि हाथ और प्रोत्साहन देकर निहत्था और करने और फिर विद्रोहियों को से निपटने के तरीके पर काम करने के लिए सरकार, सशस्त्र बलों और नागरिक समाज के लोगों के द्वारा एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। आगे चलेंगे सेंटेंस में। इट वुड टेक कंसर्टेड इफर्ट मतलब सम्मिलित प्रयास। कंसर्टेड इफर्ट मतलब सम्मिलित प्रयास बाय द गवर्नमेंट सरकार के द्वारा, आर्म्ड फोर्स सशस्त्र बल एंड सिविल सोसाइटी नागरिक समाज एक्टर्स टू आइडेंटिफाई द विलेज वॉलंटियर ठोस बल, हाँ, गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या इसका मतलब निकलेगा कि सशस्त्र बलों और नागरिक समाज के लोगों को द्वारा एक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। नेतृत्व में कथित पक्षपात, हाँ, द गवर्नमेंट के द्वारा। विलेज वॉलंटियर। आगे क्या चलेगा? आगे डिसआर्म मतलब होता है कि वश में कर लेना, किसी को वश में कर लेना। देम बाय द असिंग फार्म हैंड विथ इंसेंटिव का मतलब होता है यहाँ पे प्रोत्साहन, एंड देन वर्क और तब काम। इंसेंटिव प्रोत्साहन करना, हाँ, इंसेंटिव प्रोत्साहन करना किसी के द्वारा। वॉलंटियर ग्राम स्वयं सेवक, वॉलंटियर का मतलब होता है ग्राम स्वयं सेवक। आगे चलेंगे, थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पे ऑन वे मतलब रास्ते में। टू टैकल करना। इन द इंसर्जेंट मतलब विद्रोहियों को टैकल करना। द बीरेन सिंह के प्रशासन वाज था इनकैपेबल मतलब होता असमर्थ। बीरेन सिंह का जो भी शासन था वो मतलब असमर्थ था। ऑफ डूइंग करने में दिस बिकॉज क्योंकि द परसीव्ड मतलब समझना। 20 इन लीडरशिप नेता एंड मिस्टर सिंह टेंडेंसी का मतलब होगा यहाँ पे प्रवृत्ति। स्टिग्मैटिस का मतलब होगा कलंक लगाना। द कुकी जो कम्युनिटी एज होल, पूरे कुकी जो कम्युनिटी के होल में। अब यहाँ से देखेंगे फिर से। श्री सिंह की कुकी जो समुदाय को कलंकित करने की प्रवृत्ति के कारण बीरेन सिंह सरकार ऐसा करने में असमर्थ थी। इसमें पूर्ण विश्वास।
सरकार इस रंगीन विरासत को दूर रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। लीड मतलब लीड करना, टू कंप्लीट डिस्टर्ब्स मतलब शक, पूरा शक, इफर्ट लगाना चाहिए। मस्ट लग गया तो यहाँ पे मॉडल वर्ब। टू टेक इन द डिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द कलर, यहाँ पे क्या होगा कि सरकार को इस रंगीन विरासत से दूर रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। और द होम मिनिस्ट्री शुड वर्क ऑन, होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय को चाहिए शांति बहाल करने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस सेशन को ज़रूर देखिएगा, और अगर अच्छी लगी तो मतलब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।